छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 249 नए मामले सामने आए। राजधानी रायपुर में 127 नए मरीज मिले हैं। वहीं पुलिस, नेता, सरकारी कर्मी भी जद में आए हैं। अब तक 1400 से ज्यादा एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की जान भी कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में अभी तक जा चुकी है। और कुल 249 नए मामले शुक्रवार को दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण में। राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित है संक्रमण से और यहां 24 घंटों के अंदर 127 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। और अब नेता, पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। चूंकि अनलॉक के बाद लगातार जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खुल रहे हैं, कर्मचारी अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, गतिविधियां बढ़ गई हैं। पुलिसकर्मी लगातार लॉकडाउन के दौरान से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और इस लिहाज से अब कोरोना वॉरियर्स भी चपेट में आए। और बड़ी खबर रायपुर से, राजधानी का मंगल बाजार एरिया सील कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मरीज एक साथ मिलने पर इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी कई लोगों को एम्बुलेंस लेने नहीं पहुंची और अब भी लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई दुकानदारों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये बड़ा बाजार है, बड़ा इलाका है। मंगल बाजार के पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। यहां दरअसल एक साथ सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए हैं कोरोना का इलाका सील कर दिया गया है। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं वो मंगल बाजार, आमापाड़ा इलाके से आए हैं, जिसके बाद से इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन तो घोषित किया गया ही है, साथ ही यहां पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और देखिए कि एक बार सैनिटाइज भी इस पूरे इलाके को किया गया है। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एम्बुलेंस लेने पहुंचेगी। कल से रिपोर्ट कई मरीजों की आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। राजधानी में जब इस तरह के हालात हैं तब आप समझ लीजिए कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अभी हालात जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है। एम्स और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल अस्पताल है, वहीं ज्यादातर मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए और सुरक्षा कारणों को लेकर के पुलिस के लिए यहां पर बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। भोपाल में कोरोना ब्लास्ट का सिलसिला लगातार जारी है और आज एक बार फिर रिकॉर्ड 140 नए मरीज कोविड-19 के सामने आए हैं। आज 140 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूरे शहर से कोरोना संक्रमित मरीज अब मिलने शुरू हो गए हैं। पहले जो आंकड़े थे या जो मरीज सामने आ रहे थे, ज्यादातर उनमें पुराने भोपाल के बड़े इलाके थे, ज्यादातर इलाके थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया है, ये पैटर्न बदल गया है और पूरे भोपाल शहर से कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई थी, जिसमें पहले अभिषेक और फिर ऐश्वर्या और उनकी बेटी में भी कोरोना पाया गया था। शुरू में ऐश्वर्या और आराध्या को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद अब दोनों को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ और अभिषेक की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इस तरह अब बच्चन परिवार के 4 सदस्य नानावटी अस्पताल में हैं। खबर है कि दोनों को हल्का बुखार है। इसके बाद बीएमसी की टीम डॉक्टरों को लेकर पहुंची और फिर तय हुआ कि दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया जाए।